ये क्या है कि जो इस्लामिक कट्टरपंथ है, इस्लामिक जो कट्टरवाद है, ये एक विचारधारा है और ये ऐसी विचारधारा है कि इस इस्लामिक कट्टरपंथ का जो जिहादी है वो जब तक उसमें से एक भी जिंदा रहेगा ये युद्ध चलता रहेगा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं और इस उदाहरण से आप समझिएगा। मुझे यह बात ध्यान आई, बहुत ही सुंदर तरीके से गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में लंका कांड में लिखा और ये रावण मंदोदरी संवाद की चर्चा कर रहा हूं। ये उस समय का प्रसंग है कि जब मेघनाद की हत्या हो चुकी है, मेघनाद मारा जा चुका है और मेघनाद की पत्नी सुलोचना रावण को धिक्कार रही है। मेघनाद का मृत शरीर अभी राम की सेना में पड़ा हुआ है, अभी वो शरीर नहीं आया है और सुलोचना कहती है कि मेरे पति के शरीर को जाके ले आओ। धिक्कार रही है कि तुम्हारे इस अपने दम्भ के चक्कर में, तुम्हारे इस क्रोध के चक्कर में, तुम्हारे इस जिहादी विचारधारा के चक्कर में ये मेरा पति मारा गया। मंदोदरी जाती है और रावण से कहती है कि अब भी कुछ बचा है क्या? कुंभकर्ण जैसा महाप्रतापी, महातेजस्वी, महाबलवान मारा गया और मेघनाद जैसा महाप्रतापी मारा गया। मैं कुंभकर्ण कह दिया, मेघनाद जैसा महाप्रतापी मारा गया। यह सुलोचना धिक्कार रही है और मंदोदरी कहती है कि मेघनाद का मारा जाना इस बात का 100 पैसे का 100% तय हो चुका है कि अगर मेघनाद को मारने वाला कोई आ गया है, क्योंकि मेघनाद को स्वयं श्री राम भी नहीं मार पाते जो उसको वरदान प्राप्त थे और उसके बाद ही मेघनाद मारा गया, तो अब तय है रावण तुम्हारा मरना और कुल का नाश हो चुका है, सर्वनाश हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं है, सब बच्चे मारे जा रहे हैं, सब खत्म हो रहा है। पूरी ये हमारी जो सल्तनत है, रावण सल्तनत, रावण काल का जो ये पूरा कालखंड है, खत्म होने वाला है। अब भी रुक जाओ, मंदोदरी समझा रही है, लेकिन रावण नहीं मानने वाला है क्योंकि रावण एक विचारधारा है, वो कट्टरपंथी विचारधारा है। और वो क्या कर रहा है उसके बाद कि वो कुंभकर्ण को जगाता है उसके बाद, और कुंभकर्ण भी जो जगता है तो कुंभकर्ण उससे सीधा कहता है कि तुम जिसको हर के लाए हो वो सामान्य स्त्री नहीं है, वो जगत जननी साक्षात जगदम्बा, इस सृष्टि को चलाने वाली मैया दुर्गा का अवतार स्वयं जानकी सीता है और तुम अभी भी वापस कर दो तो तुम्हारा बच जाएगा, कुल बच जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश होने से बच जाएगा। रावण नहीं मानता है क्योंकि रावण कट्टर है एकदम, रावण अडिग है एकदम। रावण की जो विचारधारा है वो इतनी ऊपर उठ चुकी है, वो इतना जिहादी हो चुका है कि वो मर के ही मानेगा। और कुंभकर्ण जब पूछता है कि मेघनाद कहाँ है, कुंभकर्ण भी जब कह सुनता है कि मेघनाद मारा गया, तब भी उसने ये बात रावण से कहा कि अब भी कुछ बचा है क्या। लेकिन कुंभकर्ण के पूछने के बाद भी रावण नहीं रुकता है और कुंभकर्ण को ही मारने के बाद रावण स्वयं जाता है युद्ध करने के लिए। रावण सामान्य नहीं है, महाप्रतापी है, महाविद्वान है, प्रकांड है, लेकिन उसकी जो जिहादी सोच है ना वो अपने आप में एकदम कट्टर है। बहुत से लोग नाराज जाएंगे मैं रावण को इस तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि देखिए जो सर्वनाश की ओर अपने को टाल दे, एकदम से उसको खत्म करने की ओर टाल दे। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि रावण महाप्रतापी था, महाविद्वान था, बहुत विद्वान था, ठीक है, उसका एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि आप लेके जा रहे हैं, लेकिन मैं इसकी तुलना कर रहा हूं अभी जो चल रहा है इस्लामिक कट्टरवाद, इस्लामिक कट्टरपंथ जो चल रहा है वो ठीक उसी प्रकार है। और जब रावण मारा जाता है तो उस पूरे रावण काल खंड का एक अंत होता है। उसी प्रकार इस्लामिक कट्टरपंथ भी है। इनके जो इस्लामिक हैं, जो जिहादी बन गए हैं, जिनको बचपन से कूट कूट के इनके मन में ये भरा गया है कि तुम्हें इस्लाम के लिए जीना है, तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, तुम मरने के बाद भी अपने धर्म के लिए दफन होने वाले हो, तुम्हें कफन मिलेगा तो धर्म के नाम का कफन मिलेगा, तुम इस्लाम के नाम पर जी रहे हो। इस तरह की जो जिहादी विचारधारा बचपन से भरी गई है, कूट कूट के भरी गई है, वो जंग रुकने वाली नहीं है। ये तब तक जंग चलेगी कि जब तक इस्लामिक कट्टरवाद को लेकर के, इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर के एक भी जिहादी जिंदा है, तब तक ये युद्ध चलने वाला है। इतना कमजोर नहीं है, इसलिए अगर हल्के में ले रही है भारत सरकार तो वो कमजोरी है। एकदम जोरदार युद्ध, या तो मिटा दीजिए इसको, पूरे पाकिस्तान को इस बार नस्तनाबूद कर दीजिए, इसको इतिहास के पन्नों में से हटा दीजिए, एकदम कहीं विश्व के मानचित्र पर पाकिस्तान नाम में कोई चीज न बचे, एक भी जिहादी न बचे, खोज खोज के मारिए। और जब तक अंतिम जिहादी जिंदा है तब तक ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। वो फिर करेंगे क्योंकि वो विचारधारा है उनके मन में, वो फिर पैदा होंगे, अपने बच्चों को पैदा करेंगे। भारत के अंदर आकर ये कर दिया है इन सबों ने।
पाकिस्तान से आके भारत में विवाह किया और भारत के अंदर पैदा होकर के भारत के अंदर रहने वाले लोग ऐसे तमाम हैं जो कट्टरपंथ हो गए, कट्टरवादी हो चुके हैं अपने आप को, वो भारत में शांति व्यवस्था के साथ रहना नहीं चाहते हैं। ऐसे में बहुत कठिन है ये लड़ाई, और इसमें सरकार के साथ साथ देश के एक एक नागरिक की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने आसपास ऐसे लोगों को पहचान करे और सूचना दे, अपने आसपास नजदीकी प्रशासनिक विभाग को, थानों को सूचना दे कि फला व्यक्ति ऐसा कर रहा है, गलत कर रहा है। क्योंकि देखिए ये आतंकवाद केवल एक स्थान पर नहीं बैठा हुआ है, ये एक विचारधारा बन चुकी है जो लोगों के मन में बस गई है। और ये जो जिहादी हैं ये जहां भी छिप के बैठे हैं, हमारे देश के अंदर अगर छिप के बैठे हैं, तो देश के नागरिक होने नाते भारतीय अगर थोड़ी भी उसके बारे में भारतीयता है तो लोगों को खुल करके आकर सामने बताना चाहिए कि कहाँ ये बात आ रही है, और कहीं गलत व्यक्ति दिखे, आपको संदेहास्पद कोई दिखे, सूचना दीजिए।